हैव यू एवर वंडर्ड कि वो 22 कैरेट का गोल्ड का पेंडेंट या फिर वो रिंग जो आपने अपने हाथ में पहनी हुई है वो एक्चुअली में 22 कैरेट है या उसमें कुछ इम्प्योरिटी है और वो कितने लेवल की हो सकती हैं? क्योंकि हाल ही में ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ऐसे ही एक गोल्ड मार्केट के स्कैंडल्स को बस्ट किया है। सो गेट रेडी टू गेट शॉक। तो BIS ने कुछ ही टाइम पहले कुछ गोल्ड ज्वेलरी शॉप में से लगभग 15 सैंपल्स इकट्ठे किए 22 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी के, जिसमें से कि लगभग 13 सैंपल्स में गोल्ड की इम्प्योरिटी निकली, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड की शॉर्टेज थी उन ज्वेलरी में लगभग 9.29% के आसपास की, और इसमें कुछ बड़े ज्वेलर्स भी शामिल थे। है ना शॉकिंग? लेकिन ये सिर्फ इतने तक की बात नहीं रह जाती है। आजकल कुछ ऐसे ज्वेलर्स ने गोल्ड की ज्वेलरी में वैक्स की मिलावट भी शुरू कर दी है, और जब आप ऐसी इम्प्योरिटी वाला गोल्ड बेचने जाते हैं तो वहां पर वो सारी इम्प्योरिटीज निकालकर आपको सिर्फ गोल्ड के नेट वेट के हिसाब से ही सेलिंग प्राइस देते हैं, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा नुकसान कर देता है। ऑल्दो वैक्स का ज्वेलरी मेकिंग में यूज होना एक इंटीग्रल पार्ट होता है उसके प्रोसेस का, जब आप वैक्स कार्विंग या फिर लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड को यूज करते हैं। सो इसके चलते कुछ टाइनी परसेंटेज उस वैक्स की ज्वेलरी में होना माना जा सकता है, लेकिन जब ये इंटेंशनल फ्रॉड का रूप ले लेता है तो ये परसेंटेजेस कहीं ऊपर चले जाती हैं, और जब आप उसे बेचने जाते हैं तो ये आपको लगभग 10 से 30% तक का नुकसान करते हैं। ये BIS की गाइडलाइंस के बिल्कुल ही खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर्स को इंटेंशनली धोखा दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का फ्रॉड है, और इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से भी ये इलीगल माना जा सकता है। और ये सिर्फ एक ही तरह की ट्रिक है, इसके अलावा कई और ट्रिक्स होती हैं शेडी ज्वेलर्स की, जहां पर वो गोल्ड की वेट को कम दिखाते हैं, कैरेट कम बता सकते हैं, गोल्ड का पेंट करके आपको दे सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में शायद आपको पता ही नहीं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड भी एक्चुअली में 22 कैरेट की प्योरिटी का ही होता है, क्योंकि नेचुरल प्रॉपर्टी गोल्ड की इतनी सॉफ्ट होती है कि उससे कोई भी ज्वेलरी को शेप करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए टेक्निकली उसमें कुछ टाइनी बिट ऑफ इम्प्योरिटीज को डालना ही पड़ता है, जैसे कि कॉपर या फिर सिल्वर। लेकिन जब कुछ शेडी ज्वेलर्स इस परसेंटेज को जरूरत से बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको वो 24 कैरेट कहकर ही बेचते हैं या फिर 22 कैरेट कहकर ही बेचते हैं, तो प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है। तो आप सोचिए कि वैक्स के केस में आप 24 या 22 कैरेट गोल्ड के रेट में वैक्स खरीद रहे हो, तो क्या ये फ्रॉड नहीं है? बट घबराइए नहीं, इसका भी एक सोल्यूशन है, जहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान रख के आप ये इंश्योर हो सकते हैं कि फ्यूचर में जब आप ऐसा गोल्ड बेचने जाते हैं तो वहां पर आपको किसी भी तरह का इस तरह का नुकसान ना हो। गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हुए हमेशा आपको एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड ज्वेलर से ही ज्वेलरी खरीदनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि XRF, जहाँ पे गोल्ड की प्योरिटी का वो पता लगा के आपको बता सकते हैं। और वहीं अगर आप एक नॉन सर्टिफाइड गोल्ड ज्वेलर से आप कोई ज्वेलरी खरीदते हैं तो वहां पर ऐसी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं होती है, फिर चाहे वो बड़ा ज्वेलर हो या छोटी शॉप। सो गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के टाइम पर पेमेंट करने से पहले आप उस गोल्ड ज्वेलरी के पीस के ऊपर BIS का हॉलमार्क जरूर चेक करें, क्योंकि ये हॉलमार्क ही इंश्योर करता है कि वो गोल्ड की प्योरिटी जितनी बताई गई है उतनी ही है। कुछ और तरह के भी टेस्ट होते हैं जो आप घर में अपनी ज्वेलरी के साथ खुद भी कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रिक एसिड टेस्ट हो गया, वाटर टेस्ट है, या फिर मैग्नेट टेस्ट हो गया। इनकी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। तो अब आप ये जानते हैं कि गोल्ड की ज्वेलरी में कितना फ्रॉड हो सकता है। तो आगे से जब भी आप ऐसा कोई भी गोल्ड का पीस किसी ज्वेलरी शॉप से खरीदने जाए तो इन सब चीजों को जरूर ध्यान में रखिए, और कहीं भी कुछ फ्रॉड होता दिखता है तो उसकी रिपोर्ट जरूर करें। आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी FIR कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में भी इसकी कंप्लेंट करें, क्योंकि वो केपेबल है ऐसे शेडी ज्वेलर्स को पेनल्टी लगाने में और उनको ऐसे फाइन्स भी इम्पोज करने के लिए अगर वो गिल्टी है तो। अगर बात कॉम्पनसेशन तक आ जाती है लेकिन आपको वो कॉम्पनसेशन उस ज्वेलर से नहीं मिल रहा है, तो आप बेधड़क कंज्यूमर कोर्ट में भी जाकर इस चीज की शिकायत कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको कॉम्पनसेशन या फिर रिफंड मिलने की उम्मीद है। लेकिन याद रखिए कि इन सब के लिए आपके पास उस ज्वेलरी को खरीदने का एक प्रॉपर बिल और उसकी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो ज्वेलरी आपने ही खरीदी है। तो आप पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं, BIS में कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। वहां पर आपको इसका कॉम्पनसेशन जरूर मिल सकता है। और ऐसे स्कैमर्स और शेडी ज्वेलर्स को भी चीटिंग और फ्रॉड के केस में पेनल्टी या फिर सजा भी हो सकती है। गोल्ड हर एक की पसंद हो सकता है, लेकिन इसे अपने लॉस में कन्वर्ट मत करिए। बी स्मार्ट, बी सेफ एंड शाइन ऑन। ऐसे ही किसी और तरह के फ्रॉड या स्कैम्स के केसेस में एज अ कंज्यूमर आपके क्या राइट्स हैं और कहाँ पे किस अथॉरिटी में कब आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करके आप ऐसे गोल्ड डिगिंग स्कैमर्स को जरूर एक्सपोज करिए, क्योंकि हम भी ऐसे कई तरह के स्कैम्स की अवेयरनेस लाखों लोगों तक पहुंचा चुका है, और अब हमारा एम है करोड़ों लोगों तक पहुंचने का। सो लेट्स जॉइन दिस फाइट टुगेदर अगेंस्ट द फ्रॉड।